हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 12th की जो मैथ्स है, ठीक है, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि किस तरीके से आप लोगों को अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करना है और किस तरीके से इस आने वाले टाइम पे आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। जो भी आपके अब 4-5 दिन बचे हैं, ठीक है, तो उनमें आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक, ताकि आप लोग अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लो और अच्छे से अच्छे नंबर भी गेन कर लो। तो बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे मैथ्स के ऊपर कि मैथ्स का सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैथ्स के ऊपर जो स्ट्रेटेजी है आपकी वो डिफरेंट है बिल्कुल इन सब से। किन से? मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से। क्योंकि मैथ्स में जो है न्यूमेरिकल से हैं आप लोगों के केवल। यहाँ पे ऐसा तो होता नहीं है कि थ्योरी भी आती है, डेरिवेशन भी आती है आप लोगों की। तो यहाँ पे केवल मैथ्स है और मैथ्स में आप लोगों को केवल आप लोगों को प्रैक्टिस ही चाहिए होती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा आप अच्छा एग्जाम में करके आओगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे आप रट लो। रटने वाली चीज़ तो इसमें कुछ होती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे केवल आप लोगों को समझना होता है। तो आप लोगों ने वैसे भी पूरे साल अब जैसे आप आपका एंड होने वाला है ना ये, तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो अभी तक पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो इसी बेस पे मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोगों को अब आगे पढ़ना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनके लिए तो फिर एक ही चीज़ है, PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, ठीक। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है मैथ्स में या जिसको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक, बहुत से बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंने अभी मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा होगा, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मैथ्स में, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए केवल क्या है, PYQ है। आप इन क्वेश्चनों को करो, ठीक है। 5 साल के तो मैंने करवा रखे हैं, आप 10 साल के करो, 5 साल के करो, ठीक है। आप ये करो, आप लोगों का सिलेबस तभी कंप्लीट हो सकता है, वरना अगर आप स्टार्ट करने बैठोगे, ठीक है, तो इतने कम समय में नहीं कर पाओगे क्योंकि और सब्जेक्ट भी आप लोगों के ऊपर पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग के लिए एक चीज़ और है कि जैसे कि आप लोग को इस मतलब कोई से भी चैप्टर में आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। जब आप फॉर्मूला लिख लोगे तो उसमें वैल्यू कैसे पुट करते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई भी इंटीग्रेशन है तो उसके अंदर आपकी 10-11 एक्सरसाइज है, तो हर एक्सरसाइज से आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन की ऐसे प्रैक्टिस करनी है जो सिंपल होंगे, टफ होंगे और मीडियम, ठीक है। तीनों तरह के क्वेश्चन उठाने हैं आप लोगों को और कैसे उनमें वैल्यू पुट करनी है, कैसे उनको मतलब वैल्यू पुट करके कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है वो आप लोगों को सीखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जैसे कि बच्चों के आंसर गलत आते हैं, तो आंसर गलत आएंगे तो उसमें आप लोगों के बाकी जो चीज़ें हैं जो आपने स्टेप वाइज करा है उसमें जो फॉर्मूला लिखा है उनको उनमें भी आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये केवल मैं उनको बता रहा हूँ जिनके क्या है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या जिन्होंने अभी तक मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। तो वो लोग कम से कम ये चीज़ें भी सीख लेना, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना आप लोगों को सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। आप लोगों को कम से कम उनमें फॉर्मूले कैसे वैल्यू पुट करते हैं, उनमें वैल्यू कैसे पुट करनी है, ठीक है, ये चीज़ें भी सीखनी है। इसके भी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूला लिखना, स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं ये आप लोगों को सीखना है। कहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में लिमिट को कैसे रखते हैं, ये चीज़ें आप जब सीख जाओगे, ठीक है, तो उसके भी आप लोगों को जब एग्जाम में आप क्वेश्चन करोगे, है ना, जब उसको सॉल्व करने बैठोगे, अगर वो थोड़ा बहुत कहीं आप लोग भूल भी जाओ तो उससे पहले जो मतलब जो आपने करा होगा उसके भी आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मार्क्स जरूर मिलते हैं, ठीक है, अगर आपने वो सही किया है, फॉर्मूला सही रखा है तो ऐसे भी उसमें भी थोड़े थोड़े बहुत आप लोगों के मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को क्वेश्चन छोड़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है, आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, उनमें फॉर्मूले रखने हैं, कैसे कैसे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना आप लोगों को सीखना है हर चैप्टर में, है ना। हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को आपको देखना होगा कि इसमें कैसे वैल्यू पुट करनी है, कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, इसके भी आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। बाकी जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है वो आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखो, है ना। और जैसे जैसे आप लोग मतलब जो आप लोग पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करो, PYQ करो, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग उतना उसको पढ़ो और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। रिवीजन ऐसे नहीं कि आप आगे पढ़ ही रहे हो, है ना, नए नए क्वेश्चन कर रहे हो मगर पुराने क्वेश्चन को रिवीजन नहीं कर रहे हो। जो जिन्होंने पढ़ रखा है वो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में आप लोगों के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके केवल न्यूमेरिकल्स ही आएंगे
और न्यूमेरिकल्स जो आने वाले हैं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों के पास चैप्टर निकालूँ तो ये टोटल आपके पास 13 चैप्टर हैं, ठीक है। अब इन 30 चैप्टर को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। यहाँ पे भी मैं आप लोगों को टफ चैप्टर और जो सिंपल चैप्टर हैं, ठीक है। तो आपका मैथ्स का जो पेपर है उससे पहले जो आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है, वो कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करके रखना है अपना, ठीक है। तो अब आते हैं आपके सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये 5 चैप्टर, ठीक है, जिसकी टेंशन सभी बच्चों को होती है, ठीक है। यानी मैथ्स में जिसको भी डर लगता है तो ये 5 चैप्टर ये हैं जिसको जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, ठीक है। अगर ये 5 चैप्टर आपकी मैथ्स से हटा दिया जाए तो फिर आपकी मैथ्स में कुछ बचेगा नहीं, और तब तो हर कोई बच्चा खुश रहेगा और पास आसानी से हो सकता है, ठीक है। इन 5 चैप्टर ने ही सबसे ज़्यादा बच्चों को दुखी किया रहता है, ठीक है, क्योंकि यही चैप्टर हैं जो सबसे दिमाग घुमा देते हैं बच्चों के, ठीक है। और ये चैप्टर ना आपस में इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। यानी अगर आपने डिफरेंशियबिलिटी नहीं पढ़ा तो आप ये नहीं कर पाओगे, और इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा तो ये दोनों चैप्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने ये पढ़ लिया और ये आप आसानी से कर लोगे, या ये पढ़ लिया तो ये दोनों चैप्टर फिर आप लोगों के लिए हलवा है, नहीं। ये पढ़ने ही पड़ेंगे आप लोगों को, बहुत मतलब इनकी मेथड ही इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आप लोगों के इसके जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को करने हैं। कम से कम आपके 18 या 19 तारीख तक आपको ये 5 चैप्टर भी आप लोगों को कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ऐसी 5-6 मैंने फिजिक्स में बताए थे, 5-6 मैंने केमिस्ट्री में बताए हैं, और 5-6 आप लोगों के ये चैप्टर है। यानी 18 से 20 चैप्टर आप लोगों को इन 5-6 दिनों में कंप्लीट करने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे बहुत से बच्चों ने पढ़ भी रखे होंगे, ऐसे नहीं है कि मैं 20 चैप्टर 18 चैप्टर बता रहा हूँ, 18 के 18 ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। बहुत से चैप्टर आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, इनमें भी आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चन कर रखे होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ये 5 चैप्टर जो है। और इसमें जो मेन फोकस आपको डिफरेंशियबिलिटी और इंटीग्रेशन में देना है, तभी आप जब इन चैप्टर्स को अच्छे से करोगे तब ये थोड़े आसान आप लोगों को पड़ेंगे, ठीक है। तभी आप लोग इनकी डेरिवेशन इनके जो क्वेश्चन होंगे वो कर पाओगे, ठीक है। बस आप लोगों को फिर उसमें थोड़ा थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि कौन कौन से फॉर्मूले आपको लगाने हैं और कैसे कैसे करना है। फिर उनके अंदर जब इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आएगा, ठीक है, तो वो आप लोग फिर आसानी से कर लोगे, ठीक है। जो इन चैप्टर्स के अंदर इंटीग्रेशन यूज़ हो रहा है, ठीक, या इन चैप्टर के अंदर डिफरेंशिएशन यूज़ हो रहा है, वो आप लोगों को इन चैप्टर्स के अंदर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जो से भी फॉर्मूले इन चैप्टर्स में यूज़ होंगे ना, इंटीग्रेशन के मेथड यूज़ हो होंगे, वो इन चैप्टर्स के अंदर आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो ये चैप्टर्स आपको जो है, ये 5 चैप्टर और एक पहला चैप्टर, अगर आप उसको भी छोड़ते हो तो ये 5 चैप्टर तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये करने ही करने हैं। जिन बच्चों ने कंप्लीट पढ़ रखा है, ठीक है, उन बच्चों के लिए तो केवल क्या है, आप लोग इन चैप्टर्स को रिवीजन कर लो, ठीक है। ये एक फर्स्ट चैप्टर भी मैंने आप लोगों को बताया, तो कम से कम ये मतलब रिवीजन आप लोग भी 6 चैप्टर्स का रिवीजन पहले से तैयार रखो, ठीक है, एग्जाम से पहले, ठीक। बाकी जो चैप्टर बचेंगे वो आप लोग आसानी से कर लोगे। और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, या जिन्होंने 50% पढ़ा है, या जिसने 40% पढ़ा है ना, 60-70% पढ़ा है, तो वो बच्चे पहले 60-70 वाले तो अपना सिलेबस पहले कवर कर लो। जिनका 50 से कम है या 60 के आसपास है, वो PYQ कर लो पहले, ठीक है। 10 ईयर के कर लो, 5 ईयर के तो मैंने करवा रखे हैं, आप 5 ईयर के कर लो पहले, फिर 10 ईयर के करने तो कर लो, ठीक है। उनको पहले कंप्लीट कर लो आप लोग, और जितने भी आप लोगों को एग्जाम्पल्स में इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो कर लो, ठीक है। पहले आप लोग भी जो ये मैंने 6 चैप्टर 5 या 6 चैप्टर में बता रहा हूँ आप लोगों को, इनके PYQ कर लो, एग्जाम्पल्स कर लो, ठीक है। PYQ के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए होंगे, तो आप पहले ये कर लो, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है या जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। आप लोग इनको करो। इनको करने के बाद फिर आपके पास टाइम बचता है, तो तब जाके आप एक्स्ट्रा इन चैप्टर्स के करो, ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए नहीं बोल रहा, उनको तो करना ही, उनको तो रिवीजन ही करना है आप लोगों का, ठीक है। जिनका 1-2 चैप्टर रह गया वो सिलेबस अपना कंप्लीट करो, और ये 6 चैप्टर अपने कंप्लीट करके रखो एग्जाम से पहले, ठीक है। फिर एग्जाम के टाइम पे बाकी जो चैप्टर है वो आप लोग आसानी से रिवीजन कर लोगे, ठीक। तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनको ये करने हैं आप लोगों के, ठीक है। PYQ करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। अपने टीचर से उनसे हेल्प ले सकते हो आप लोग कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप लोगों के, वो आप लोग उनसे पूछ के उनको करो, ठीक है। या मैं भी कोशिश करूँगा उसके ऊपर जल्दी से कल या आज में उनके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके, ठीक है, तो वो आप लोगों को बता दूं, ठीक, ताकि आप लोग उनकी भी प्रैक्टिस कर लो। PYQ मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। एक चैप्टर आपका रह गया इंटीग्रेशन,
सॉरी प्रोबेबिलिटी आप लोगों का रह गया, वो भी मैं आजकल मैं करा दूंगा आप लोगों को जल्दी, ठीक है। तो बस यही है आप लोगों के लिए। उसके बाद जो बचेंगे आपके चैप्टर ये, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके थोड़े इजी चैप्टर हैं, तो ये आप लोग बाद में भी कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास टाइम है, अगर आप इनको कर लोगे तो आप लोग फिर अपने हिसाब से भी इनको भी देख सकते हो, अगर आप लोगों ने ये चैप्टर भी कर लिए होंगे अगर, है ना। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर अगर जल्दी कर लेते हो तो इनको भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों का जिस हिसाब से आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग उससे भी उस तरीके से भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। मैंने अपना जो सजेशन था वो आप लोगों को दे दिया कि ये चैप्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपस में इंटरलिंक है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले ये पढ़ो और फिर ये पढ़ लो, नहीं। आप लोग को ये पढ़ना ही पड़ेगा तभी आप ये पढ़ पाओगे, ठीक है। तो पहले आप लोगों को ये 2 चैप्टर पढ़ने ही पढ़ेंगे तभी आप ये और ये कर पाओगे, ठीक। तो ये कर पाओ, ये पढ़ोगे तो ये कर पाओगे, ये पढ़ोगे तो ये 2 कर पाओगे, ठीक है। तो बस यही था इसमें। बाकी आप लोगों को मैथ्स में जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आप लोग के सामने जल्दी लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।